योजना में 1300 करोड़ रुपए का हस्तांतरण भी इस अवसर पर है। तो ये अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर जमवारामगढ़ जयपुर, और ये ध्यान रखना अंबेडकर पीठ मुंडला जमवारामगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 में शामिल स्थान है वो मारो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस के अंदर मारोखेत जयपुर टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया गया। भारत के कुल 3 स्थान है, जिसमें ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो एमपी का है, और खजुराहो एमपी का ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस है, और शक्ति प्राण लॉज है वो कुमाऊं उत्तराखंड का है, और मारोखेत जोधपुर है। तो ये चीजें जो 3 है वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 के अंतर्गत टाइम मैगजीन के द्वारा शामिल की गई है। इसमें राजस्थान की 1 है, बाकी इंडिया की 2 है। ये चीजें याद रखिएगा। आई बात समझ में? फिर देखो, राजभाषा सेमिनार 9 से 10 अप्रैल को राजभाषा सेमिनार का आयोजन जयपुर में उदयपुर में किया गया। राजभाषा सेमिनार, और राजभाषा की बात हो चुकी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजनकर्ता वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन संस्थान के द्वारा। थीम है देश के विकास में भारतीय भाषाओं के योगदान की थीम के साथ राजभाषा सेमिनार कहां आयोजित किया गया? लेक सिटी उदयपुर में आयोजित किया गया। अब जयपुर या फिर उदयपुर या जोधपुर या कोटा कुछ बड़े शहरों के अंदर होता है, तो ये उदयपुर के अंदर राजभाषा सेमिनार है। आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट, गजब का प्रश्न, शानदार प्रश्न, याद कर लोगे। चलो, राजभाषा सेमिनार कब आयोजित किया गया? 9-10 अप्रैल को। कब किया गया, कहां किया गया, थीम क्या थी? लफड़े बहुत हैं, ऐसे प्रश्न सरल सॉल्व नहीं होता है। दिखने में तो लगता है कि गुरुजी पढ़ा हुआ है, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है तब जब मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और आज के टाइम में पेपर ऐसे ही बनेंगे, इवन तुम आश्चर्य करोगे कि सर ये तो सीईटी 12 था ना, हमको क्यों लपेटा, इतने खतरनाक पेपर क्यों दिए। तो भाई अधीनस्थ बोर्ड की मंशा साफ है, अधीनस्थ बोर्ड टफेस्ट लेवल देगा। कट ऑफ जो 85% जाती थी वो 65-70 तक आ जाएगी, है ना। मतलब विद्यार्थी डरे नहीं, बस बल्कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा। थोड़ा भी पढ़ लिया उसका सिलेक्शन है, ठीक है, थोड़ा भी पढ़ लिया उसका सिलेक्शन है। जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया उसको सारी चीजें पता है कि भाई कोई भी इवेंट आपने पढ़ी है कि राजभाषा सेमिनार है, तो पहला तो प्रश्न ये पूछेगा कब आयोजित किया गया, दूसरा पूछेंगे कहां, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट उसकी थीम क्या रही ये पूछ ले, है ना। इसमें प्रथम पुरस्कार इंडियन ओवरसीज बैंक को दिया गया। तो 4 कथन देकर पूछ लेंगे कौन सा कथन सही है। अब ये तो मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, उदाहरण है कि कथन 1 या 2 सही है, या 2, 3 या 4 सही है, या 2 और 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। तब आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना आप आंसर दे पाओगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न है ना वो काफी अच्छे आ रहे हैं। पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन एवं विकास कार्यों है तो चर्चा में रही जो झील है वो रामसागर हिंडोली बूंदी की है। पर्यटन और विकास के लिए ये झील याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंडोली बूंदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गजब का, शानदार। हिंडोली बूंदी रामसागर, अब रामसागर है ये नया प्रश्न है। रामसागर कहां पर? बूंदी। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, और झील किनारे 21 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा भी स्थापित होगी। श्री राम प्रतिमा भी होगी, सीएम ने उद्घोषणा की है। और हिंडोली बूंदी में स्थित है रामसागर, जिसे पर्यटन विकास कार्यों के लिए डेवलप किया जाएगा। 21 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित होगी, तो ये याद रखिए। अब 2026 की कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं, ये भी आयोजित हुई है, आइए इनके संबंध में देखते हैं। अभी तो 10:30 बजी है, गर्मियों में इतना जल्दी कौन सोता है, तो सिर्फ 10:30 बजे हैं, कम से कम 11 बजे तो सो। 11 बजे तक तो मैं खींच दूंगा लगभग 90% कोर्स। ये अप्रैल का करंट। मिस इंडिया राजस्थान तरुषी रॉय, याद रखना। मिसेज राजस्थान ग्लैमर दीपिका चौधरी, मिस राजस्थान ग्लैमर वेदिका जैन, मिस ग्लैम राजस्थान अंशिका गुप्ता, मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला। तो एक थोड़ा ऊपर वाला इंपोर्टेंट है, बाकी वाला पढ़ो और आगे बढ़ो। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में आए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब आयोजित किया गया?
17 से 26 अप्रैल को आयोजित किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर भी जवाहर कला केंद्र की बजाय आपको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी दे सकते हैं, आरआईसी भी दे सकते हैं। तो आपका पढ़ा हुआ इतना मजबूत होना चाहिए कि आरआईसी है या जेके है। तो थोड़ा चीजें गहराई से पढ़े। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 17 से 26 अप्रैल। गौतम कुमार दख जो कि सहकारिता मंत्री है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो सहकार मेला भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था, राष्ट्रीय सहकार मेला 17 से लेकर के 26 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र जयपुर में, 17 से 26 अप्रैल सहकार मसाला मेला। और गौतम कुमार दत्त याद रखना, इसमें कॉनफेड टॉप पे रहा है, आरसीडीएफ तीसरे स्थान पे रहा है। आरसीडीएफ की स्थापना 77 में होती है, 67 में आपका कॉनफेड स्थापित होता है। सरस ब्रांड किसका है? आरसीडीएफ का है। ठीक है, तो ये प्रश्न अलग से भी पूछे जाते हैं, याद रखा करो इनको। अगला है जिला उपभोक्ता भंडार के अंदर कोटा, उदयपुर और बारां का स्थान रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में कौन कौन रही है? मथानिया। तो मथानिया अपने जोधपुर के अंदर है और मेरे दिल के बड़ा करीब है, मेरा बर्थ प्लेस के पास में ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मथानिया, बिलाड़ा, नागौर, ये क्रय विक्रय समितियों के अंदर है। मथानिया की लाल मिर्ची बड़ी फेमस है, कई बार प्रश्न आता है लाल मिर्च जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध रही है? वो मथानिया की रही है। अगर अब तुम मथानिया में जाके देखोगे, कोई लाल मिर्च नहीं है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब भूमि की उर्वरा जो शक्ति है वो काफी कम हो चुकी है, और अब क्या वजह, मिट्टी माने को नहीं, तो हमारे वहाँ वो मिर्ची पैदा उतनी होती ही नहीं है। पहले बहुत हुआ करती थी भाई साहब, इतनी खतरनाक लंबी मिर्च, एकदम जोरदार वाली हरी मिर्च, और जब वो लाल हो जाती थी पूछो ही मत, एकदम लाल सुर्ख कलर। और आज मथानिया नाम से वो विदेशों तक बेची जाती है। ठीक है, तो मथानिया लाल मिर्ची, पहले कभी मथानिया लाल मिर्च और जो है सिल्क के लिए बड़ा फेमस था, अब तो नहीं है। आगे देखो। ठीक है, तो ये जो सहकार मेला हुआ उसमें टॉप किसने किया, किस किस कैटेगरी के अंदर, वो है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम सेवा में पलसाना निमोद है। नवाचार श्रेणी में बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सहकारी समिति है, थोड़ा देख लेना। और राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस देख लेना। बाकी ये थोड़ा याद रख लेना भाई, कहाँ ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि 17 से 26 अप्रैल को सहकार मसाला मेला आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। किस किस का दुखड़ा रोए? आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा चैनल चूज करके रखो, सफलता मिलेगी। तो राजस्थान पुलिस का 77वां जो स्थापना दिवस है, 77th क्रम का, वो 16 अप्रैल को मनाया गया है। आयोजन स्थल आपका आरपीए जयपुर है, जहां आप थानेदार बन के ट्रेनिंग लेंगे। आपको शुभकामनाएं, है ना।
आरपीएस बनोगे तो भी जाओगे, कांस्टेबल बनोगे तो भी कभी ना कभी मौके तो मिलते रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरपीएफ जयपुर में 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। 6 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट मेडल दिए गए। अब किसको दिए गए वो भाई साहब याद रखने की जरूरत नहीं है। लो आगे देखो, सर्वोच्च सम्मान के अंदर, अच्छा मुझे तो ये बता दो वर्तमान में राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, डीआईजी कौन है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी राजस्थान पुलिस के कौन हैं? मुख्य सचिव भी बता दो, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी भी कौन है वो भी बता दो। बता दो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, डीजीपी कौन है और ये कौन है मुख्य सचिव, बताओ। सर्वोच्च पुरस्कार में बीजू जॉर्ज जोसेफ है, अतिरिक्त एडीजी है, एडीजी आपके विपिन कुमार है, अनिल कुमार है जो इंस्पेक्टर है, जो है अनिल कुमार जी ये इंस्पेक्टर है एसआई, और फिर सब इंस्पेक्टर सीताराम भाकड़ है, गिरधारी लाल शर्मा है। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे काम किए होंगे, मेडल मिल गए। आगे आ जाओ, राजीव शर्मा, वेरी गुड, शाबाश। राजीव शर्मा, संजीव शर्मा नहीं है, राजीव कुमार शर्मा वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है राजीव कुमार शर्मा, राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, जो कि सर्वोच्च होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। ओके ओके, नागरिक सम्मान जो सिटीजन ऑनर जो स्थापना दिवस पर देखिएगा, नागरिक सम्मान सिटीजन ऑनर स्थापना दिवस पर पहली बार समाज सेवा में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए नागरिकों को भी यहाँ पर प्रशंसा पत्र दिए गए। राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस के अवसर पर जो 77वें क्रम का मनाया गया, सिंधु बिनुजीत को दिया गया बाल संरक्षण के लिए। अब देखो नए जो प्रश्न बनते हैं उसमें क्या होता है कि कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। आरपीएससी के पेपर में तो इतना मतलब जानबूझ करके ऐसा लेवल दिया जाता है कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्या, या नए नए प्रकार के कोई इंपोर्टेंट नहीं होता है तो भी उठा के ले आते हैं। ये आरपीएससी के पेपर की खासियत है, आप तो बस ध्यान रखें। सिंधु बिंजीत है, प्रकाश प्रजापति है जो समाज सेवा के लिए है, सिरोही के हैं, और उदयपुर की सिंधु बिंजीत है, और सुरजीत कश्यप है, राम कश्यप झालावाड़ के, मानव सेवा के लिए। तो ये भी 16 अप्रैल को सम्मानित किए गए थे। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए राजस्थान में उत्सव का आयोजन है, वो पंजाब उत्सव का आयोजन किया गया। पंजाब महोत्सव है वो राजस्थान के अंदर 6 अप्रैल 2026 को मनाया गया। उत्तर क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र की बैठक में भारतीय क्षेत्रीय राज्यों के सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए 8 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें आए थे। तो एक कल्चरल आदान प्रदान, आप किसी दूसरे स्टेट के बारे में जानो, आपके बारे में कोई और जाने, इसके लिए इस प्रकार के आयोजन किए गए। गुलाब चंद जी कटारिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है, 100% छपने लायक प्रश्न आता ही आता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पंजाब महोत्सव जो है राजस्थान में आयोजित किया गया, उसकी जो अध्यक्षता है वो गुलाब चंद जी कटारिया ने की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ओके। अगला, चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख महोत्सव मनाया गया, राजस्थान में पंजाब महोत्सव मनाया गया, और कश्मीर में राजस्थान महोत्सव मनाया गया। अब ये सुमेलन को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा महोत्सव कहां मनाया गया, कौन सा महोत्सव कहां मनाया गया, ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है कल्चरल सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, ठीक है। टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के तहत नया ऑडिटोरियम कलाग्राम चंडीगढ़ के अंदर भी बनाया गया। टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के जैसा कलाग्राम चंडीगढ़ के अंदर भी बनता है। व्यापार राजस्थान 2026, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के जो प्रोग्राम आयोजित किए गए, उसके बाद में जो अगला इवेंट है वो देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान व्यापार राजस्थान 2026 11 अप्रैल को जयपुर के अंदर व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के द्वारा। थीम थी आपका FADA व्यापार राजस्थान, गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। इस थीम के साथ में व्यापार राजस्थान 2026 11 अप्रैल को जयपुर में आयोजित किया गया।
आगे देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढाणी जयपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो सोलर पंप जो है उनसे संबंधित है। कुंडा की ढाणी जयपुर याद रखना, कुंडा ढाणी जयपुर, कुंडा ढाणी जयपुर क्यों सुर्खियों में था, वेरी इंपोर्टेंट, कुंडा ढाणी जयपुर क्यों सुर्खियों में था, याद रखिए। अगला कुसुम कौन सा, याद देखिएगा, कुसुम योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इस योजना के तहत सबसे बड़ा सोलर संयंत्र। ज्ञान भारतम मिशन, बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जबरदस्त प्रश्न। आगे देखिए, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चले। ज्ञान भारतम मिशन, अगले प्रश्न की ओर आइए, बहुत प्यारा प्रश्न है, शानदार वाला, गजब का। ऐसे ऐसे इवेंट को थोड़ा देखा करो, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई जो लिपियां है, किताबें हैं, उनके संरक्षण और बाद में कह रहे हैं उनकी डिजिटलीकरण के लिए, यानी कि उनका ऑनलाइन बन जाए इसके लिए, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटलीकरण के लिए। फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 की मैराथन ले लो, लेंगे मैनेजमेंट की, लेंगे लेंगे भाई लेंगे। चलो आ जाओ। ज्ञान भारत जो मिशन है वो प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के तहत बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया। राजस्थान का 15 लाख से अधिक, राजस्थान का 15.21 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन करके पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे पास खूब पांडुलिपियां हैं और क्या पता तुम जो परीक्षा की तैयारी कर रहे आने वाले टाइम में तुम्हारी पांडुलिपि मिल जाए, तो ये ध्यान रखना। लेकिन ये है वो हेरिटेज कल्चर संरक्षण के लिए नोडल विभाग राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। अब ये प्रश्न अलग से आता है कई बार, क्या आता है, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहां पर है, ये अलग से प्रश्न आता है। तो ये इसका नोडल विभाग है और राजस्थान ने लगभग 15.25 लाख पांडुलिपियों का क्या किया है, संरक्षण किया है। ये अच्छा प्रश्न है जो आता है। सर्वाधिक जयपुर में और फिर बीकानेर के अंदर, फिर जोधपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किस मिशन के तहत, ज्ञान भारतम मिशन। और ज्ञान भारतम मिशन है वो पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन से संबंधित है, याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट, एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क, एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क वेरी इंपोर्टेंट। ओके, नाउ द टाइम फॉर सीईटी गेम। यस, सीईटी के लिए तो 6 महीने हैं, जम के पढ़ेंगे, हर बच्चा ऐप में पढ़े डिटेल में और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ 6 महीने पढ़ लिए तो आगे पटवारी वीडियो और भी भर्ती परीक्षाओं में सफल हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है। और भर्तियां बहुत आने वाली हैं, मुझे खुशी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बार सीईटी पास कराऊंगा। मतलब मन में यूँ हाथों में खुजली हो रही है मेरे तो बहुत ज़्यादा। क्यों हो रही है सर खुजली? खुजली इसलिए हो रही है कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि हम 3-4 लाख बच्चे ही पास करेंगे,
और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 6 लाख बच्चे पास कराऊंगा। फिर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जब 6-7 लाख बच्चे पास होंगे तो फिर कहेंगे हाय राम, माथा पकड़ करके सीईटी का हमारा उद्देश्य सफल नहीं हुआ। तो सफल तो इसलिए नहीं हुआ कि मदन सर ने 6 महीने पहले ही बच्चों को आगाह कर दिया था, लगातार पढ़ाया बैक टू बैक 6 महीने। सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, भले कितना ही कठिन पेपर आ जाए, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब हम दिखाएंगे कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कम से कम मतलब 6-7 लाख बच्चे सीईटी पास करेंगे। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि 3 लाख पास करेंगे बड़ी मुश्किल से, मैं कह रहा हूं 6 लाख। हमेशा मेरे विश्वास की जीत होती है। ठीक है, आनंद आएगा जब चुनौती दे करके उसे हम पूरा करेंगे। एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क ESF 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 15 से 16 अप्रैल को किया गया। जयपुर के अंदर एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क ESF की 2 दिवसीय कार्यशाला एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा उपाय को बढ़ावा देने के लिए ये आपका ESF की 2 दिवसीय कार्यशाला जयपुर में हुई। राजस्थान आपका विहंबुद्ध अशांत क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक जो है, राजस्थान अशांत क्षेत्र हस्तांतरण मतलब अशांति क्षेत्र संपत्ति जो है वो 6 मार्च को पारित किया गया। आधिकारिक रूप से जो अशांत घोषित क्षेत्र है, आधिकारिक रूप से जो अशांत क्षेत्र घोषों में जो अशांत घोषित क्षेत्र है उसमें संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण को नियंत्रित करना। जैसे कोई अशांत क्षेत्र है वहां पर संपत्ति का विक्रय करना, कोई भी संपत्ति बेचनी है, तो उसके लिए एक अलग से विधेयक लाया है सरकार ने। तो ये थोड़ा याद रखना, उसी से संबंधित है आपका विहंबुद्ध अशांत क्षेत्र। राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप मिशन SSS, विभिन्न प्रकार के विधेयक है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। विधेयक बार बार परीक्षा में आते हैं और विधेयक और नवीन योजनाओं के प्रावधान परीक्षा में आते हैं। पेपर के पैटर्न को टफ यही बनाते हैं। कई बार 15-15 क्वेश्चंस, अभी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे देखे जा रहे हैं जहाँ योजनाएं हैं, विधेयक है, मतलब राजस्थान की इकोनॉमी वाला पार्ट और करंट का मिला करके आप मान लो 10 से 20 क्वेश्चन, कम से कम एवरेज 15 प्रश्न। तो सीसाइड स्टार्टअप मिशन है समिट जो है वो 27 फरवरी से 1 मार्च को आयोजित किया गया। आयोजन स्थल जयपुर के अंदर है, आयोजन स्थल है वो जयपुर के अंदर। अपेक्षा डायनामिक्स पहले स्थान पर रहे, आपकी श्रेणी अर्ली ग्रोथ स्टेज के तहत ये स्टार्टअप पहले नंबर पर। एग्नोसिस पहले स्थान पर आइडिया सीड श्रेणी के अंदर। ज़्यादा बस याद करने की जरूरत नहीं है, बस 1 मार्च 27 फरवरी से 1 मार्च सीसाइड स्टार्टअप मिशन, बस इतना याद रख के छोड़ दीजिए। ठीक है। वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में किस झील का विकास किया जाएगा? कायलाना जोधपुर है। जो कायलाना जोधपुर है वह वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब डेवलप किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट, साउथ कोरिया और सिंगापुर के सहयोग से। अब आगामी परीक्षा में किसके सहयोग से है ये भी साथ साथ में याद रखें, किसके सहयोग से है? ADB, साउथ कोरिया, सिंगापुर। कायलाना वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर के रूप में अच्छी झील का उसमें विकास किया जाएगा। चलो, 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया, जिसका विषय था इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। और उद्देश्य है कि विभिन्न देशों में प्रतिभागियों को कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना। विभिन्न देशों के प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे, उन्हें कानून निर्माण के बारे में अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके राजस्थान विधानसभा में 18 अप्रैल को आयोजित किया गया। कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम? अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की जानकारी। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस टाइप से, शानदार वाला प्रश्न, गजब का प्रश्न, कि आपका जयपुर के अंदर जो RU है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहां पर राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब, राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब है वो आपकी स्थापित हुई है 10 करोड़ रुपए की लागत से। उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन फ्यूल पर शोध करने के लिए। तो RU के अंदर
क्लीन एनर्जी पर रिसर्च के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आपकी राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब आपकी स्थापित की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर पहली ये स्थापित की गई है हाइड्रोजन गैस लैब। लागत जरूर याद रखना, कहां पर स्थापित की गई, आरयू के अंदर स्थापित की गई। वेरी 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 मोस्ट जबरदस्त शानदार वाला प्रश्न, याद रखें। ठीक है, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026, ये 18वां सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्वेंट डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इस अवसर पर एचसीएम रीपा जयपुर के अंदर थीम थी नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक वितरण। कुल 9 लोक सेवक इसमें सम्मानित किए गए। ये दिवस जो था वो 18वें क्रम का था जब मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए एचसीएम रीपा के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। 21 अप्रैल को 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया, जिसमें सुशासन कैटेगरी में आरती डोगरा, सिद्धार्थ महाजन, फ्लैगशिप योजना में विभिन्न प्रकार के आईएएस अधिकारी इनको दिया गया। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब भी इस प्रकार के कोई बहुत ज्यादा अवार्ड आ गए, बहुत ज्यादा नाम आ जाए, तो नॉट नीड टू रिमेंबर। नवाचार कैटेगरी जरूर याद रखना, सुशासन, फ्लैगशिप और नवाचार, सुशासन, फ्लैगशिप और नवाचार याद रखिए। 3 कैटेगरी मोस्ट इंपोर्टेंट, गजब की। ठीक है, शानदार। चलो, थेरानॉटिक्स सिस्टम, थेरानॉटिक्स सिस्टम आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आईआईटी जोधपुर द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की प्रारंभिक पहचान और रियल टाइम उपचार के लिए आपका थेरानॉटिक्स सिस्टम डेवलप किया गया है आईआईटी जोधपुर द्वारा। और नवीन प्रकार के रिसर्च है, कोई भी इनोवेशन है, उनके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, शानदार वाले। ठीक है, गजब के प्रश्न। थेरानॉटिक्स, तो ये थेरानॉटिक्स सिस्टम आईआईटी जोधपुर द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर शोध के लिए, याद रहेगा। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत पहल राजस्थान विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी, जो शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से प्रार्थना सभा में ही लगाई जाएगी। तो ये ऑनलाइन हाजिरी, जो मतलब बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए जो प्रार्थना सभा आयोजित होती है, उसमें शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत। कितनी शानदार चीज है, आज सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं। जब याद करो, जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हमारा टाइम भी तुमसे 5-7-10 साल पहले रहा है, तो 7-8-10 साल, और उस समय कब ऑनलाइन हाजिरी ली जाती थी। लेकिन अब देखो जमाना कितना बदल रहा है। तो ये एप्लीकेशन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। शिक्षक ऐप के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ऑनलाइन हाजिरी प्रार्थना सभाओं में ही लगाई जाएगी। नए नए प्रकार की चीजें शामिल हो रही है, इसे कहते हैं इनोवेशन, इसे कहते हैं नए नए प्रकार के रिसर्च सक्सेसफुल होना। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है ऐसी चीजें जब देखते हैं। हम जब छोटे थे, है ना, तो उस समय वो कहता था कि कंप्यूटर का जमाना आ गया, अर्ली 2021वीं सदी जब लगी थी, कि बड़े बुजुर्ग जो थे वो जो अब ऑफिस में बैठते थे, उनके लिए कंप्यूटर बड़ी खतरनाक, एक आश्चर्य वाली चीज थी कि ये क्या है। तो धीरे धीरे जब आप और हम एक एज के बाद बहुत आगे चले जाएंगे, तब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम उसके आगे बुजुर्ग लगेंगे कि यार ये टेक्नोलॉजी कैसे आ गई 2050 या उसके बाद वगैरह। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जो है GITB है, वो कहां आयोजित किया गया? जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, JECC, जयपुर प्रदर्शनी जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ट्रैवल बाजार GITB का 15वां ट्रैवल बाजार आयोजित किया गया 26 से 28 अप्रैल। कौन से क्रम का? 15वां। कब? 26 से 28 अप्रैल। कब? 26 से 28 अप्रैल। कहां पर? JECC में। तो ये ट्रैवल बाजार का आयोजन आपका फिक्की
और राजस्थान पर्यटन विभाग इनके द्वारा आयोजित किया गया इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका ट्रैवल बाजार इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ओके। सेकंड ग्रेड इंडियन इकोनॉमिक्स, यस बिल्कुल, लास्ट ईयर भी ली थी, इस बार भी लेंगे। आप सेकंड ग्रेड एसएसटी बैच में अभी तो पढ़े, खूब टाइम है, आराम से हर एक परीक्षा को मैं समय दूंगा। साल में 10 तरह के एग्जाम होते हैं, सबको समय देता हूँ, सबको बराबर प्यार करता हूँ। सर कैन आई कम, अयान कह रहा है कि ऑफलाइन ना बेटा, ऑनलाइन ऑन माइंड मैप ऐप पढ़ सकते हो आप। 23वें कैंसर सर्वाइव डे का आयोजन जो है वो 25 अप्रैल को 23वें क्रम का कैंसर सर्वाइव जो डे आयोजित किया गया 23वें क्रम का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है इसके मुख्य अतिथि थे। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है, याद रखिए। स्थान महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जो कि जयपुर के अंदर है। राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 अप्रैल को किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, मुख्य अतिथि सीपी राधाकृष्णन थे। आरयू का 35वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में रिको द्वारा खोले गए नवीन औद्योगिक क्षेत्र 21 है। भाई साहब 21 का नाम तो याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ संख्या जरूर आप लोगों को याद रखनी है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर आपका 2025-26 के अंतर्गत रिको के द्वारा खोले गए नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। इनमें आपका रुद्र सोकरी अलवर का है, और फिर अजय मेरू पालड़ा है, फिर आपका सांतना अजमेर है, फिर बोरावास है, कलावा है, 5वां गणेश्वर है, 6ठा हुकन है, 7वां। इस प्रकार से ये सारे बिचुन गांव इंपोर्टेंट है ना, जयपुर का। बारौली भरतपुर है, पंडेर आपका गुलाबपुर है। ठीक है, याद करिएगा। धुनवाला है, पिपलूद है, जो चर्चित है उनको देख लो। कीड़ी माल है, कीड़ी माल नाम देखो, बड़े शानदार है। ठीक है, और कछालिया है, सगतपुरा है, आईटी पार्क है, सेरेमिक पार्क है गजनेर बीकानेर के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखो, स्टोन पार्क है, वो कहाँ पर है, कोटा का है। और सिरेमिक पार्क कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ये वेरी इंपोर्टेंट है, प्रश्न आते ही आते हैं ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है। भाई साहब प्रजातियां तो पीछा इतना खतरनाक करती है कि प्रजातियों के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि नवीन प्रजाति कौन सी खोजी गई हाल ही के अंदर, बताइए। सीधा सीधा प्रश्न आता है। नवीन प्रजातियों के अंदर एक मोग्रस शुष्का नाम से है। मोग्रस शुष्का एक नवीन प्रजाति है। राजस्थान का पहला सकल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो एम्स जोधपुर द्वारा ब्लड कैंसर पीड़िता को छोटे भाई के स्टेम सेल के उपयोग का सफल ट्रांसप्लांट किया गया। स्टेम सेल वो है जिससे नई कोशिकाएं बनाई जाती है। तो इसके लिए आपका राजस्थान का पहला जो है सिकल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया ब्लड कैंसर के अंतर्गत जोधपुर के अंदर। ये अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ठीक है, देश की पहली अलस्टॉम तकनीक आधारित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का जो परीक्षण किया गया कोटा नागदा श्यामगढ़ रेलखंड पर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर, भारत की पहली अलस्टॉम तकनीक पर आधारित फ्रांसीसी कंपनी एलस्टॉम जो भारतीय इकाई है उसके द्वारा इसका विकास किया गया वंदे भारत ट्रेन है ये। आपनो खेत अपनी खाद अभियान, आपनो खेत अपनी खाद अभियान 6 से 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। इसमें कृषि एवं उद्यानिकी विभाग रहा है आयोजक, और रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में देसी खाद और जैव उर्वरक के विकास के लिए आपनो खेत अपनी खाद 6 से 30 अप्रैल को, और ग्राम पंचायत स्तर पर इसमें गोष्ठियां प्रभात फेरियां वगैरह जागरूकता फैलाई गई। खाने को तो हम जहर खाते हैं सारा, कैसे सर? पेस्टिसाइड के यूज की वजह से। तो इसलिए हम आपनो खेत अपनी खाद अभियान जैसे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, याद रखें इस बात को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट। ठीक है, अगला 6ठा अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव
26-27 अप्रैल 2026 को छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव अटल सभागार उदयपुर में आयोजित किया गया। अटल सभागार उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। तांबावती नगरी पुरस्कार वितरित, 7 कलाकारों को तांबावती नगरी पुरस्कार भी दिए गए। अटल सभागार उदयपुर के अंदर शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव 26-27 अप्रैल को आयोजित किया गया। तो नई नई इवेंट है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, नई नई इवेंट है। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, अब किन को दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रंग दे गुलाबी अभियान, अब ऐसे प्रश्न गजब के होते हैं, शानदार वाले, अभी लेटेस्ट ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और भी पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गजब के प्रश्न। रंग दे गुलाबी अभियान, रंग दे गुलाबी अभियान है वो 2 मई को 2 मई 2026 को, ठीक है, रंग दे गुलाबी है 2 मई 2026 को चलाया गया जयपुर नगर निगम के द्वारा, और एक साथ 500 दीवारों को रंगने का प्रोग्राम है 2 मई 2026 को। रंग दे गुलाबी, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर 2 मई, याद रहेगा आप लोगों को। फिर सफाई मैराथन अभियान 18 अप्रैल को जयपुर में एक दिन में 6000 टन कचरा इकट्ठा करना। वर्ल्ड इन इक्वेबिलिटी लैब स्टडी, राजस्थान भूमि असमानता के अंदर, भूमि असमानता में देश में 5वां स्थान प्राप्त करता है, जहां 34% परिवारों के पास जमीन नहीं है, इसे ही कहेंगे भूमि असमानता। और राजस्थान का ऐसे देश में 5वां स्थान है जहां भूमि असमानता यानी भूमि समान रूप से वितरित नहीं है। तो 34% परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में महिलाओं द्वारा व्यावसायिक ऋण, इसमें भारत में महिलाओं द्वारा लोन की गई कुल राशि वो 76 लाख करोड़ है ना, 76 लाख करोड़ रुपए महिलाओं ने लोन ली है। भारत की महिलाओं ने कुल व्यावसायिक लोन का 26%। महिलाओं में ऋण लेने की दर में 2017 की अपेक्षा लगभग 5% यानी 4.8% की वृद्धि आई है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं को लोन दिया जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, और इसे ही कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। भारत में औसत महिला ऋण धारक है वो 19% है। तमिलनाडु इसमें फर्स्ट है। राजस्थान में औसत महिला ऋण धारक 17% है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 15 अप्रैल को। कहां पर? बिड़ला ऑडिटोरियम आपके जयपुर के अंदर नारी वंदन सीएम ने अध्यक्षता की है। नारी शक्ति वंदन जो रन है यानी कि एक दौड़ है, मैराथन का आयोजन किया गया है, तो वो है आपके 17 अप्रैल को। 15 अप्रैल को सम्मेलन, 17 अप्रैल को एक दौड़ आयोजित की गई। इसमें जयपुर सहित देश के 7 शहर दौड़े हैं और युवा मामले और खेल विभाग इसका आयोजन करता है। केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी गई है। इंपोर्टेंट है, पहले चरण में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ कुल 42 लगभग 43 किलोमीटर और 8 अप्रैल को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। बजट इसमें 13,000 करोड़ है। कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी RMCRL है। कहां से कहां तक? तो पहले चरण में आपका प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक फेज 2 है आपका स्टार्ट होगा। निर्माण के 4 चरण हैं। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ है, सांगानेर से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी। फिर आपका जयपुर मेट्रो को 2 चरण में विकसित किया गया। थोड़ा पीछे का स्टैटिक पार्ट जरूर देख लें। जयपुर मेट्रो को 2 चरण में विकसित किया गया। चरण 1 के अंदर मानसरोवर से चांदपोल 2015, चांदपोल से बड़ी चौपल 23 सितंबर 2020, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से 200 फीट रोड ये प्रस्तावित। तो चरण बी में सीतापुरा से अम्बीबाड़ी, ये आपके अम्बाबड़ी से विद्याधर नगर तक बजट के अंदर घोषणा हुई है। प्रोजेक्ट, ठीक है, रेल प्रोजेक्ट जो है मेट्रो ट्रेन वाला हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी इसका जो है इसका मेट्रो फेज 2 है वो सुर्खियों में था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। कहां से कहां तक है वो सारी चीजें बता दी। हाँ, एक चीज के बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता क्योंकि थ्योरी क्लास होती है, तो वही होता है कि 1-2 बार मैं बता दूं, बाकी आपको बार बार रिकॉल करना होता है तब याद होएगा। प्रोजेक्ट कैराकल का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कैराकल क्या है? वैसे तो कैराकल की बात करें तो एक जंगली लोमड़ी है, जो लोमड़ी जैसा एक जो प्राणी है जो सुर्खियों में था, बीच में बताया था मैंने आपको, है ना, रामगढ़ विषधारी वहां पर। कैराकल राजस्थान की अद्भुत वन्य विरासत को संरक्षित करने की एक पहल है
और इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2026 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से की गई, सवाई माधोपुर से, जहां मुख्य लक्ष्य विलुप्त प्राय एशियाई कैराकल यानी शाय घोष का संरक्षण है। तो जो कैराकल नाम का एक लोमड़ी जैसा दिखने वाला जीव होता है, जिसके बड़े लंबे लंबे से होते हैं क्या कान, उस टाइप का, ये याद रखें। तो इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्ट कैराकल की विशेषता यह है कि रणथंभौर, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विषधारी, ये जो शुष्क क्षेत्र है जितने भी जहां पर ये पाई जाती है, बजट इसके लिए लगभग 90 लाख रुपए का दिया गया है, 99.94। और सहयोगी संस्थाएं राजस्थान वन विभाग, WII और सैकॉन और टाइगर वॉच। आज का संरक्षण कल की पीढ़ियों का भविष्य बनेगा। तो इस थीम के साथ में आपकी इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैराइकल कहां से? रणथंभौर से, 15 अप्रैल को। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा विधानसभा की कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिससे जो प्रश्न आते हैं वो अच्छे प्रश्न बनते हैं। 9 अप्रैल को 16 समितियों का गठन किया गया। कई बार परीक्षा में सीधा यही दे देते हैं कि कितनी समितियां हैं। 9 अप्रैल को 16 समितियों का गठन। कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक। 12 सामान्य हैं और 4 इसमें वित्तीय है। वित्तीय समितियों में जन लेखा समिति, जिसके हेड कौन है, परीक्षा में प्रश्न आता है, टीकाराम जूली, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये प्रश्न आता है। फिर प्राकलन समिति क के संदीप शर्मा है, प्राकलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़ है ना। उसके बाद में राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ है, सामान्य सदन समितियों के और नियम समिति के संदर्भ में यहाँ पर वासुदेव देवनानी खुद है। इस समिति में पूर्व मुख्यमंत्री जो है गहलोत और वसुंधरा राजे जी शामिल हैं। सचिन पायलट को भी सदस्य बनेंगे। सामान्य प्रयोजन, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति वासुदेव देवनानी जो उसके अध्यक्ष हैं, और इसमें पहली बार इस समिति के सदस्य बने हैं भजन लाल शर्मा। सामान्य प्रयोजन समिति के CMP सदस्य हैं। प्रश्न संदर्भ समिति, महिला एवं बालक समिति, पिछड़े वर्ग कल्याण समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस पढ़ देवे छोड़ देवे। गृह स्थानीय निकाय की समिति, जसवंत सिंह यादव। पुस्तकालय याचिका कैलाश चंद्र वर्मा। विशेष अधिकार और आपका अल्पसंख्यक, ये याद रखने लायक नहीं है। स्टार्टिंग वाली जो बताई थी वो याद रखने लायक है। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। आगे बढ़ो। हाँ जी, आजो आजो आजो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो, लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। PDF सारी वहीं पर अपलोड होती हैं। समितियों का कार्यकाल जो है वो 27 मार्च तक रहेगा। ठीक है, कार्यकाल आपसे पूछ सकते हैं 16 समितियों के अंतर्गत कितनी वित्तीय है, कितनी अन्य है। और 16 समितियों में से 3 समितियों के अध्यक्ष कांग्रेस विपक्ष और 11 समितियों के कमान है वो भाजपा विधायकों के पास। ठीक है, राजस्थान वन्य जीव गणना जो है 2026, राजस्थान वन्य जीव गणना 2026 आयोजन तिथि 1 मई को की गई, वैशाख पूर्णिमा को। अगले दिन मतलब 24 घंटे, 1 मई को 24 घंटे के लिए इसका आयोजन किया गया। बदलाव का कारण है कि रात्रिचर जीवों की वॉस्टर हॉल पर सक्रियता और चांदनी रात का वैज्ञानिक लाभ लेकर के, कि मतलब रात्रि को जो ये सिस्टम लगे रहते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें वन्य जीवों की गणना की जाती है। वन्य जीव जब विचरण करते हैं, क्योंकि रात्रि को बाहर निकलते हैं, ठीक है, और तो उनकी गणना अच्छे से की जाती है। तो ये 1 मई को की गई है राजस्थान वन्य जीवों की गणना। पहली बार AI तकनीक का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जहां पर बाघ और अन्य मांसाहारी जीवों की सटीक पहचान के लिए AI आधारित इमेज एनालिसिस का प्रयोग किया गया है। ई-सेंसस ऐप का प्रयोग किया गया है कि ऑनलाइन जो गणना करने के लिए कागजी गणना की जगह स्मार्टफोन ऐप का प्रयोग। कैमरा ट्रैप जिसके अंदर आपका डबल काउंटिंग, एक ही जीव की 2 बार गिनती को रोकने के लिए, वैसा पता चल रहा है कि वन्य जीव जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी है, एक आया बेटा वही घूम के वापस आ गया, उसकी 2 बार गिनती हो गई। इंसान से तो गलती हो जाती है, लेकिन इससे गलती नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए कैमरा ट्रैप का प्रयोग किया गया, डबल काउंटिंग को रोकने के लिए। गणना पद्धति के अंदर आधार आपका पारंपरिक वाटर हॉल पद्धति का प्रयोग किया गया। मचान पर बैठकर पानी पीने वाले जीवों की गणना की जाएगी। पानी पीने तो आएंगे ही आएंगे, जाएंगे कहाँ पर, तो वो भी है इसके अंतर्गत, याद रहेगा। हाँ,
राजस्थान की पहली पूरी तरह से डिजिटल और एआई आधारित वन्य जीव गणना है जो 1 मई को की गई। ठीक है, उद्देश्य है कि वन्य जीवों के डेटा में 100% शुद्धता रखना, कि ऐसा नहीं कि डबल बार गणना हो जाए ये वो। ठीक है, अब एक 43वें क्रम की सारस गणना भी की गई। और देखो, सारस गणना है, वन्य जीव गणना है, मैं इसके ऊपर फोकस जरूर दूंगा और मैं बताऊंगा कि जो भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, चाहे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे कोई योजना है, चाहे नवीन कोई स्कीम है या कोई भी। तो भरतपुर और डीग जिले में केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन्य विभाग द्वारा 43वीं गणना की गई है। भरतपुर और डीग जिले के अंदर केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा गणना के परिणाम ये रहे कि कुल संख्या भरतपुर और डीग के अंदर 81 सारस है, तो काफी कम है। घना का रिकॉर्ड ये रहा है, घना जो केवलादेव घना पक्षी विहार, पक्षियों की स्वर्ग स्थली जो रही है, उनकी हम बात करें तो वहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 22 सारस दर्ज किए गए, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सारस की संख्या बड़ी है। कितने हो गए? 22। तो ये ध्यान रखें। कार्य प्रणाली पूरे क्षेत्र की 17 जोन में बांटकर 300 से ज्यादा स्वयंसेवक, छात्र, वन कर्मियों, इन सब के द्वारा तो भरतपुर डीग क्षेत्र के अंदर सारस की गणना की गई। और एक किताब है डॉक्टर MM त्रिपुणायत और डॉक्टर कृतिका त्रिपुणायत की किताब परिस्थिति एवं पर्यावरण जैविकी इस दौरान विमोचित की गई है, इस गणना के दौरान। और इस गणना की शुरुआत है 1983 के अंदर की गई थी। 1983 में आपके 258 सारस थे, अभी बड़े हैं। सारस की अगर बात करें, वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटिगोन है। और अब कुछ अन्य घटनाओं, करंट की अन्य घटनाओं के बाद हम आगे बढ़ चले हैं और फटाफट पढ़ेंगे कुछ और प्रमुख युद्धाभ्यास जो राजस्थान के अंदर आयोजित हुए हैं। और युद्धाभ्यास की जब हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास। मरु संग्राम युद्धाभ्यास 30 मार्च को आयोजित किया गया कोणार्क कोर के द्वारा, और जैसलमेर के पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज के अंदर किसके द्वारा? कोणार्क कोर के द्वारा 30 मार्च को मरु संग्राम युद्धाभ्यास। फिर है ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास, ये 9 अप्रैल को आयोजित की गई, ये भी पोखरण के अंदर आयोजित की गई भारतीय सेना की, किसके द्वारा? दक्षिणी कमान। तो ये दक्षिणी कमान का ब्रह्मास्त्र है और ये कोणार्क कोर का मरु संग्राम है। तो थोड़ा सा क्या है कि किसके द्वारा किया गया, ये भी प्रश्न क्या है कि परीक्षा के अंदर नए बनते हैं। अब ये नहीं कहते कि ये जो आपका मरु संग्राम कहाँ किया गया, या फिर ये आपका जो है ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज कहाँ की गई। तो पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट का नाम भी पता होना चाहिए। PDF कब तक मिलेगी? मिल जाएगी कल सुबह तक। टेलीग्राम तो ज्वाइन करो, फिर मिलेगी। ऐसे बात तो मैं तारा घर हूँ बेटा, पर पहुँचूँ ना। टेलीग्राम तो ज्वाइन करे को नहीं, लखनऊ और लाडो। लिंक तो वीडियो के नीचे ही है, चले जाओ टेलीग्राम में। मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत 536 नई मोबाइल यूनिट, वेटरनरी जो यूनिट है पशुपालन विभाग के द्वारा, पशु कहीं अगर घायल हो गया बेचारा, उसको लाने ले जाने के लिए 536 मोबाइल यूनिट लॉन्च की गई है, गाड़ियां। वित्त पोषण है इसमें 60% केंद्र सरकार है, 40% राज्य सरकार है। हेल्पलाइन नंबर 1 लॉन्च किया गया है 1962 आपका पशुओं के इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट के बारे में आपको मतलब इसको बुलाने के लिए ये नंबर दिया गया है। ठीक है, अब बस 15 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 2.5 घंटे की क्लास है। समय देना पड़ता है, बिना वक्त दिए वक्त बदलता नहीं है, और तपोगे तो अलग ही निखरोगे। पक्षी अंडे के ऊपर बैठा रहता है ना, तब अंडा जाके पकता है, यूं बातों से थोड़ी होता है। विद्यार्थी सीट पे बैठा रहता ना कुछ घंटे, तपता है, तपाता है, तब जाके सक्सेस मिले। तो टाइम तो लगे भाई, क्लास तो टाइम तो लगे, लेकिन सारी चीजें पढ़ने का खुशी है, बड़ा मलाल नहीं रहेगा कि हमने पूरा नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे देखो। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान जो है वो 19 मार्च से 15 मई तक चलाया गया। वार्ड विकास प्रस्ताव के तहत इसमें अल्पकालीन योजनाएं 3 साल के लिए, मध्यकालीन 8 साल के लिए, दीर्घकालीन योजनाएं 2047 तक है, 3, 8 और 2047 तक। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान जो 19 मार्च से आपके 15 मई तक चलाया गया।
डिजिटल मैपिंग है तो इसमें सहयोग भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। किसके अंदर सर? मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान जो 19 मार्च से 15 मई तक चला है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार के इस प्रकार की ऑनलाइन जो है मतलब नक्शे वगैरह, मतलब वार्ड विकास योजनाएं शामिल हैं, डिजिटल मैपिंग। अगला देखो, धरती माता बचाओ अभियान। धरती माता बचाओ अभियान 1 से 15 अप्रैल को फर्टिलाइजर है तो संतुलित उपयोग और कालीबाजारी रोकने के लिए फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग, धरती माता को बचाओ, पेस्टिसाइड का यूज मत करो, उसके लिए स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता अभियान 1 से 30 अप्रैल को आयोजन किया गया। विभाग आपका प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग है। राजकीय कार्यालयों में साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामले जो भी है उनका शीघ्र निपटान करें। इसके लिए स्वभाव की स्वच्छता और संस्कार की स्वच्छता दिखनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार विभाग जो समन्वय विभाग की ये स्कीम है कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहां पर ये 1 से 30 अप्रैल को स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता चलाया गया कि गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह काम करने की कार्य प्रणाली इनकी थोड़ी ठीक हो। आगे देखो, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जो HPCL पचपदरा वाली रिफाइनरी है, परियोजना लागत को बढ़ा करके आपका 79,459 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंजूरी मिली है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा 79,459 करोड़ रुपए की HPCL की जो मतलब परियोजना है कुल, जिसमें आपका 74-26% है सेंट्रल, ये आपका राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की इसके अंदर जो भागीदारी है वो 26% है और 74% भागीदारी HPCL की है। HPCL की ये रिफाइनरी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, 3rd लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट ऑफ HPCL, नॉट इन इंडिया। ऐसे ओवरऑल तीसरी नहीं है, ओवरऑल तीसरी नहीं है। HPCL की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 3rd लार्जेस्ट है, जो पचपदरा में मोदी जी बेचारा आ रहा था, आग लगी, खबर सुनी बीच में? हाँ, तो अब देखो उद्घाटन हो रहा था लेकिन देखो आग लग गई। अब लग गई तो अब वाणिज्य संचालन मोदी जी के मैं पाछो आऊं है, तो 1 जुलाई 2026 को वापस इसका वाणिज्यिक संचालन तिथि है। अब देखो इसका उद्घाटन कब होता है ना? वो तो यही कहता है ना, सिर मुड़ाने पर ओले पड़ना, जो उद्घाटन हुआ आग लग गई। ठीक है, ओके। तो क्षमता इसकी 9 MMTP है, मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर, जिसे 9 MMTPA कहते हैं, ये यूनिट है मापने की। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ये प्रश्न याद रखना कि ये पचपदरा है वो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें पेट्रोकेमिकल क्षमता है वो 2.4 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर है। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी जो क्षमता है वो 2.4 है, लेकिन 9 MMTPA है इस रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता है। 9 MMTPA और 2.4 MMTPA, 74% हिस्सेदारी केंद्र सरकार, मतलब ये आपके HPCL की और ये राज्य सरकार की, ऐसे याद करो इसको। 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड का निर्माण है। इक्विटी निवेश इसके अंदर 19,000 करोड़ का है। उत्पादन क्षमता पेट्रोल की 1 MMTPA है, डीजल की 4 MMTPA है। पॉलीप्रोपोलाइन ये सह उत्पाद है, कच्चा तेल के सह उत्पाद है। इसकी कितनी क्षमता है वो यहां पर बताई गई है। ठीक है, देखो सबकी क्षमताएं बताई गई है। पॉलीइथिलीन, वो प्रश्न आ जाए कि इस HPCL की पचपदरा रिफाइनरी के अंतर्गत किस किस का जो है इनको रिफाइन किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या उत्पाद निकलेंगे कच्चे तेल से। पॉलीएथिलीन है, पॉलीइथिलीन हाई डेंसिटी है, लीनियर लो डेंसिटी है, बेंजीन है, टोलुइन है, ब्यूटाडाइन है, सबकी अलग अलग क्षमता है। खैर इनको क्षमताओं को याद ना करो तो ही ठीक है, स्टार्टिंग वाली है जो जरूर याद करना, बाकी जरूरत ही नहीं है सारे याद करने की। ग्राम रथ अभियान है वो 15 दिवसीय है, 27 अप्रैल से शुरू हुआ है। प्रमुख योजना और विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ चलेगा। प्रत्येक विधानसभा के 4 ग्राम पंचायतों में प्रचार किया जाएगा
और 13 विभागों की जानकारी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए ग्राम रथ अभियान का शुरुआत की गई है। और MNIT जयपुर और आपका ISHRAE चेन्नई के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ऐसे समझौते कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, किसके बीच में हुआ है? कूलिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इंडोर एयर क्वालिटी सुधारने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इनके बीच एक समझौता हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय आपका और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच में समझौता होता है। आपके पुरानी जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, वो सिद्धा पद्धति और दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर वाले इस जो आपके मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद विश्वविद्यालय और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच में प्राचीन पद्धतियों को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम रथ अभियान बिल्कुल 27 अप्रैल से है। वेरी गुड, शाबाश। सितारा शर्मा बालिका बहुत एक एक चीज पढ़ रही है, वेरी गुड। बाकी वाले बच्चे क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में? गली गली बातें करते हैं। कमेंट काम की बातें लिखा करो ग्रुप में, ठीक है? जब पेपर आएगा ना उस समय फिर ये गली गली बातें याद आएगी, तो गली गली बातें ना करो, अच्छी अच्छी बातें करो। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाडा, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल SDG और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ है ऑटोमोबाइल के गाड़ियों के क्षेत्र में एग्रीमेंट को लेकर के। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की बात करें तो बस 10 मिनट की और क्लास है, 5-10 मिनट, 5 मिनट बस और, है ना? एग्रीमेंट पढ़ा दूं फटाफट, थोड़े आते हैं प्रश्न, आए हैं तो थोड़ा अनुभव से बता दूं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार जो विद्यालय है, जनसंचार विश्वविद्यालय और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीच एकेडमिक आदान प्रदान और संयुक्त शोध के लिए 3 वर्ष का एक समझौता किया गया है। सप्त शक्ति कमांड भारतीय सेना और बिट्स पिलानी झुंझुनू के बीच में, सप्त शक्ति कमांड भारतीय सेना और बिट्स पिलानी झुंझुनू के बीच में आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के समाधान के लिए भाई नई नई टेक्निक डेवलप की जाए। तो एक तकनीकी संस्थान है और एक भारतीय सेना है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई आप हमें नई नई तकनीकें सिखाएं कि युद्ध में कौन कौन सी नई तकनीकें हो सकती है। राजस्थान स्किल और लाइवलीहुड डेवलपमेंट RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के बीच में आप 18 से 29 वर्ष की लगभग 2000 युवतियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखें। 18 से 29 वर्ष एज है। और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट जो एक कॉर्पोरेशन है जिसे हम RSLDC कहते हैं, मतलब स्किल डेवलपमेंट जो कौशल सिखाए उससे संबंधित है। और यूनिसेफ इंडिया है, जो बालिकाएं हैं 18 से 29 साल की, उनको क्या सिखाया जाएगा? स्किल सिखाई जाएगी, है ना? रोजगार, कौशल सिखाया जाएगा ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। अगला है योजनाएं जो सुर्खियों में थी, बहुत सारी योजनाएं जो सुर्खियों में थी उनकी बात करेंगे। आगे आ जाओ। कुछ योजनाएं जो सुर्खियों में है। जल जीवन मिशन राजस्थान में 31वें स्थान पर। लेटेस्ट क्रम कौन सा है? परीक्षा में प्रश्न आते हैं, लेटेस्ट क्रम कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेटेस्ट क्रम आपसे पूछे जाएंगे, वेरी इंपोर्टेंट। जल जीवन मिशन में हम कौन से नंबर पर हैं? गुरुजी 31वां नंबर है हमारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत। राजस्थान की राजस्थान की वर्तमान स्थिति अप्रैल 2026 के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति रही है, वो परसेंटेज वगैरह सब सारे लिखे हुए। मैं एक A4 साइज की 175 पेज है वो भी भेज दूं। A4 साइज के क्या, क्लास के 175 पेज, और इसके अलावा खाली 15 से 20 पेज A4 साइज के अप्रैल के, वो भी भेजूंगा, ये क्लास भी भेज दूंगा ताकि तुम्हें लिखा हुआ मैटर भी कुछ कुछ साथ में मिल जाए। और प्रिंट आउट सिर्फ और सिर्फ उस बड़ी वाली PDF के ही निकलवाना जो A4 साइज में, ठीक है?
राजस्थान की वर्तमान स्थिति ये है कि 58.64 ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध हो रहा है। 15 अगस्त 2019 को केवल 10% को ही उपलब्ध था और वर्तमान में जो स्थिति है वो 58 पॉइंट कितनी है, 64 है। लगभग 60% राजस्थानियों को नल से जल मिल रहा है। नल से जल मिल रहा है 58% राजस्थानियों को। ये 31वें स्थान पर है राजस्थान देश के अंदर, जो काफी चिंताजनक स्थिति है। वैसे भी हमारे यहाँ तो पानी है नहीं, दूध दही ढुले तो मारो कहीं नहीं जावे, पानी ढुल जाए तो मारो जीव बड़बड़ जाए। ढुलना मतलब गिर जाना। मारवाड़ी आओगे नहीं कहीं राजस्थानी, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, है ना, गिरना। हिंदी में बोलते हैं गिरना, और मारवाड़ी में बोले ढुल गयो, अरे हेटो पड़ गयो है। तो थोड़ा मारवाड़ी बोला करो, राजस्थानी को मान्यता दिलानी है तो बोला करो, थोड़ी थोड़ी चीजें आना चाहिए। दूध दही जावे तो मारो कहीं नहीं जावे, पानी ढूंढे तो मारो जीव बड़बड़ जाए। तो याद रखो राजस्थान की जल के अंदर क्या स्थिति है। 31वां स्थान है, 58.64% राजस्थानियों को नल से जल मिल रहा है। क्या तुम्हें मिल रहा है बताना। आप पश्चिमी राजस्थान के मेरे कई बंधु है, वो बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ नल तो छोड़ो, पानी को नहीं हटे। तो पश्चिमी राजस्थान में स्थिति विकट है। ठीक है। राजस्थान में 100% लक्ष्य प्राप्ति वाला ब्लॉक है वो मांडल भीलवाड़ा है। वेरी इंपोर्टेंट जल के संदर्भ में मांडल जो भीलवाड़ा है वो 100% लक्ष्य प्राप्ति करने वाला जो है ब्लॉक बन चुका है। नल से जल को पहुंचाने के अंतर्गत 100% लक्ष्य जिसने पूरा किया है वो कौन है, मांडल ब्लॉक, जो कि कौन सा है, भीलवाड़ा का है। आगे आ जाओ। JJM जल जीवन मिशन है वो 15 अगस्त आपका 2019 में शुरू होता है। हर घर नल द्वारा पेयजल है वो आपका लक्ष्य 2024 तक था। वर्तमान स्थिति देश के 11 राज्यों में 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मतलब 11 राज्यों के अंदर आपका 100% नल से जल, ये जो है 11 राज्य ऐसे हैं जो ये लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। 11 राज्य ऐसे हैं जो ये लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। और जल जीवन मिशन मैंने बता ही दिया था। हर घर नल वाला लक्ष्य 2024 था, अभी अचीव होने में टाइम लगेगा। अंतिम स्थान पर केरल है। राजस्थान ने जल जीवन मिशन में पहला स्थान जो जल जीवन मिशन के अंदर वो हनुमानगढ़ है, जहां पर 90% कवरेज है, 90% से भी ज्यादा है। ठीक है, 90% से भी ज्यादा है। और अगला देखिएगा, अंतिम स्थान है वो बाड़मेर का है, आना ही था। हनुमानगढ़ पहले नंबर पे है। जल जीवन मिशन जो आपका 2.0 है वो इंपॉर्टेंट है, और इसका लक्ष्य अब, पहला तो 2024 था, अब वो मतलब 24 वाला जो लक्ष्य हमने यहाँ पर इसके संदर्भ में पढ़ा है, हर घर नल वाला, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल वाला लक्ष्य 2024 था। अब 2.0 जो इसका दूसरा चरण शुरू किया गया, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो समय अवधि को आगे के लिए बढ़ा दिया जाए, तो ये 2028 कर दिया गया है। मार्च 2026 के अंदर इसे लॉन्च किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला पहला जो है राज्य है वो आपका राजस्थान बन गया है, जिसने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है कि भाई साहब आपकी भी हमें हेल्प चाहिए, 2028 तक हमें लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए, सीधी सी बात है। और फिर आपका शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। श्रम विभाग राजस्थान द्वारा संचालित है। लाभार्थी निर्माण कार्यों में संलग्न जो श्रमिक हैं, 1 साल पूर्व नामांकित श्रमिक इसके अंदर शर्त है, और 1 साल में काम करने के कम से कम 90 दिन इसमें दिए जाते हैं। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, बेटियों को एक शिक्षा कौशल निर्माण करना, 8वीं पास तक 18 वर्ष पूर्ण और अविवाहित पुत्रियां हो 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2 बेटियों को। एकल पुत्री, कुछ और योजनाएं हैं, एकल पुत्री या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार, ये 2012 की है, RBSE के द्वारा संचालित है। बेटी बचाओ अभियान में सहयोग करना और मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहन देना। रीट मेंस के अंदर ये टॉपिक होता है, जहां पर अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाएं, बालिका से संबंधित योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसमें ये आते हैं।
जिला स्तर पर 11,000 की राशि एकल पुत्री वाले में, द्विपुत्री के अंदर। जब 12वीं के लिए 51,000, 10वीं के लिए 31,000। मुख्यमंत्री युवा संबल है वो नवीनतम बदलाव किया गया है, जिसमें बेरोजगारी जो भत्ता दिया जाता है गर्ल्स और बॉयज को, न्यूनतम उम्र इसमें 21 साल कर दी गई है। 18 से 20 साल के युवाओं को अब पोर्टल बंद कर दिया गया है। कम से कम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। इसमें लड़की भी होता है, लड़का भी होता है और ट्रांसजेंडर भी होता है, तीनों को शामिल किया गया। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको राशि दी जाती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। इसमें डाकिया आदमी को 4,000 रुपए और महिलाओं को 4,500 रुपए, 4 घंटे की अनिवार्य इंटर्नशिप होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा आप जनरल वर्ग में 30 साल तक इसका फायदा उठा सकते हो। 4,000 और मिलता है कि नहीं मिलता है? 4,000 4,500 लड़के लड़कियों को मिलता तो है ना, तुम्हें मिलता होगा बेरोजगारी भत्ता, है ना? युवा का संबल, गुरुजी 4,000 महीने का मिल जावे तो बहुत है। 4,000 मैं दूंगा तुम्हें राजस्थान सरकार से ज्यादा। कैसे? कि माइंड में आपके वीडियो है, क्लिप कट कर करके डाला करो। 10 मिनट, जैसे 1 घंटे की वीडियो है, बढ़िया थंबनेल बना करके 10 मिनट का, 15 मिनट का, एज इट इज कॉपी मत करना। आधे घंटे का, 15 मिनट का। अभी सीजन था लैब असिस्टेंट का, इतना खतरनाक व्यू आए थे बच्चों के कि वो बच्चे महीने के 10-10, 15-15 हजार कमा रहे थे। मैं ऐसे 10-15 चैनल को जानता हूं जो मेरे वीडियो कट करके डालते हैं और महीने के बैठे 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं आराम से। और मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, मेरी कटिंग सीईटी की हेडिंग लगा लगा करके सीईटी 2026 मदन से मेरी खूब क्लासें करवाई। यूट्यूब पे मेरे सैकड़ों में वीडियोस पड़े हैं। सीईटी 2026 राजस्थान इतिहास, ये टॉपिक मदन सर। और भाई नोट्स बड़े शानदार हैं, हूबहू छपेंगे। बड़े ट्रिक, बड़ा शानदार थंबनेल बना के डालो, तुम्हारे व्यूज आएंगे गजब के। और 6 महीने में वो व्यूज सारे लाखों में चले जाएंगे। हर महीने तुम्हें 10,000 की कमाई कम से कम हो जाएगी। और जब सीईटी नजदीक आ जाए ना भाई, उस टाइम में मेरी कोई भी क्लिप काट के रख लेना। सीईटी के संदर्भ में कोई पेपर की, कोई क्वेश्चंस की, हर वीडियो 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख जाएगा। और उस समय तुम हर महीने यूट्यूब से, वो 1-2 महीने नवंबर दिसंबर के अंदर तुम यूट्यूब से हर महीने कम से कम 30 से 50,000 कमा सकते हो। जबरदस्त व्यूज जाएंगे उस समय, ये हकीकत है। बच्चे कमा रहे हैं मेरे नाम से वीडियो डाल के, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट हाँ, थोड़ा थंबनेल ऐसे लुभावना डाले कि मदन सर ने घोषणा कर दी है कि देखो भाई ये रीट की वैकेंसी आ गई। ना भाई ना, वैकेंसी आई हो तो डालो, ऐसे मत डालो। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, बहुत बच्चे पैसे कमा रहे हैं। मैं हालांकि यूट्यूब पे ऐड बंद करके रखता हूँ, मैं चाहूँ तो यूट्यूब से महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐड बंद रहती है पिछले 2 साल से। जब चैनल छोटा सा था, जब पैसे की जरूरत थी, तब ऐड ऑन कर रखी थी मैंने। जब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो फिर ऐड को ऑफ कर दिया है। अब निःशुल्क, ये एक तरह से जब कोई क्लास चल रही है तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ये आप भी पैसा कमा सकते हो युवा संबल योजना के तहत। जैसे बच्चे कमाते हैं, सरकार देती है, वैसे मैं तुम्हें दूंगा आइडिया। बहुत खुशी होती है जब बच्चों के चैनल चलते हैं। मैं कोई कॉपीराइट नहीं देता जब तक कि कोई नेगेटिव रूप से थंबनेल लगाकर न डालें। पॉजिटिव थंबनेल डालो। राजस्थान जी के टॉप 30 प्रश्न आएंगे सीईटी के अंदर। ये मेरा एक सजेशन है तुम लोगों को। सैकड़ों बच्चे चला रहे हैं मेरे नाम से पेज, यूट्यूब पर खूब सारे चैनल हैं। बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर ने जब मौका दिया है, मैं आगे बढ़ा हूं, तो बच्चों को भी मेरे नाम से फायदा होना चाहिए। मैं तो नहीं कमाऊं, कम से कम तुम तो कमा लो। चलो अब फटाफट लेसन कंप्लीट करेंगे, मात्र 5 मिनट में क्लास को। राजस्थान कृषक समर्थन योजना, राजस्थान कृषक समर्थन योजना जो मार्च 2025 में आई थी। इस योजना के तहत गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2735 रुपए प्रति क्विंटल था। रबी विपणन की सीजन जो 26-27 में एमएसपी पर बोनस 150 रुपए था। वन लाइनर कुछ देख ले, वन लाइनर से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में राजस्थान भवन बना है भाई। नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में राजस्थान भवन बना है मैक्सिको में। मेहता फैमिली ट्रस्ट द्वारा वित्तीय सहयोग है वो $5 मिलियन इसमें किया गया है। मेहता फैमिली जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में 2 राम वाटिकाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है, छापोली में और कोलिहान गांव में। छापोली और कोलिहान गांव झुंझुनू के अंदर राम वाटिकाएं। अब गोडाउन से संबंधित प्रश्न आया तो वेरी इंपॉर्टेंट है। गोडाउन के अंडों को जैसलमेर से गुजरात ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाया गया है। और गोडाउन 1982 में राजीपक्षी, ठीक है,
गोडाउन 1900 गोडाउन की अगर हम बात करें तो गोडाउन 81 के अंदर राज्य पक्षी घोषित किया गया था, 1981 के अंदर, ठीक है। ये 83 नहीं, 83 के अंदर तो राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किए गए थे। तो खैर ये डाटा थोड़ा देख लेना, इसको हटाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, जो गोडाउन के संरक्षण के लिए? ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज से 13 साल पहले 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रोग्राम है वो शुरुआत की गई थी। सुमेरपुर पाली के तखतगढ़ के अंदर 100 फुट ऊंचे तिरंगे का अनावरण ओम प्रकाश माथुर द्वारा किया गया। सिक्किम राज्यपाल जो ओम प्रकाश जी माथुर है, इनके द्वारा हाल ही में सुमेरपुर पाली के तखतगढ़ के अंदर 100 फुट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया। बांसवाड़ा के अंदर हर एक गांव में ग्राम जल सेवक की नियुक्ति की जाएगी जल संरक्षण के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों में मनरेगा तक फेस रिकॉग्निजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। शुरुआत 4 विभागों से की जाएगी, 4 चरणों के अंदर। पहले में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, दूसरे में पुलिस और शिक्षक, तीसरे में मनरेगा, चौथे में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवा। तो इसमें स्कूल का नामांकन वगैरह भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई है। अच्छी बात है, कुछ लालच दिया जाए तो इस प्रकार से चीजें होनी भी चाहिए। तो ये विद्यालय से मनरेगा तक फेस रिकॉग्निजेशन है ना, मतलब स्कूल से मनरेगा तक। खेल करंट जो कुछ सुर्खियों में था, सनातन प्रीमियम लीग जो है 12 से 15 मार्च को इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई गॉर्जियंस को हराया है। इंदौर के अंदर सनातन प्रीमियम लीग यानी एसपीएल, आजकल प्रीमियर लीग बहुत आयोजित हो रही है। जब से आईपीएल आया है खूब सारी प्रीमियर लीग आ रही है, जगह जगह फुटबॉल की, टेनिस की, तरह तरह की, और लोकल लेवल पे भी। अब देखो सनातन प्रीमियर लीग। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज है वो 2 से 5 अप्रैल को एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजित की गई, जहां कचनार चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स के अंतर्गत। और ये राजस्थान पुलिस में एसआई भी है, थोड़ा याद रखना। कचनार चौधरी एथलीट है और इन्होंने यहां पर जो स्वर्ण पदक जीता है 15.75 मीटर डिस्कस फेंक करके। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उलान बटोर मंगोलिया के अंदर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 11 अप्रैल को आयोजित की गई उलान बटोर मंगोलिया के अंदर। और अरुंधति चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा की है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति चौधरी क्या है? बॉक्सर है, राजस्थान की मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी। 70 किलोग्राम भार वर्ग है इनका, है ना। 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर उलान बटोर मंगोलिया के अंदर गोल्ड मेडल जीता। जब कजाकिस्तान की बॉक्सर बाकी तो सही डिश को ऐसा मुक्का मारा, डिशुम सही डिश है वो बाकी होगी। बाकी मतलब हमारे मारवाड़ी में क्या बाको हो गया, मतलब टेढ़ हो गया, तो बाकी कर दी बिना। तो बाकी तो सही डिश को हरा दिया। कहाँ की थी बेचारी? कजाकिस्तान थी। बुरा किया है ना, मारे बेचारी को। नाम याद करो भाई, ऐसे थोड़ी बैठेगा। आजकल आरपीएससी बड़ी रैम है, बड़े खतरनाक प्रश्न पूछती है, ऐसे इतने सिंपल थोड़ी पूछती है। कि पूछेंगे कि उलान बटोर के अंदर जो इवेंट आयोजित हुआ उसमें अरुंधति चौधरी ने किसको हराया? बाकी थे सही डिश को हराया, जो कि कजाकिस्तान की है। और ये उलान बटोर मंगोलिया के अंदर आयोजित हुआ था 28 से 11 अप्रैल को, 28 मार्च से 11 अप्रैल। एक चीज याद होनी चाहिए, 60 केजी वेट तो मेरा है सर, आशीष कह रहा था। बेटा आशीष तेरे से ज्यादा 10 किलो वेट है, ये बॉक्सर है, ठीक है। वेट चल, वेट भी बढ़ जाएगा, नौकरी लगेगी उस दिन, वेट की चिंता मत कर। वेट तो तू 60 से 80 किलो का हो जाएगा, तेरी नौकरी तो लगने दे। नौकरी लगने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर वेट ना बढ़ जाए तो मुझे याद करना, मैं जो कह रहा हूं ना, दुनिया बदल जाएगी, गालों पे लाली आ जाएगी, गाल टमाटर की चमकने लग जाएंगे, और मजा एकदम सुकून, दिल में आनंद, नौकरी लग जाए वो दिन, पीडीएफ में जिस दिन आपका नाम आ जाए। ऑल द बेस्ट, खूब सारा आशीर्वाद पढ़ो उस दिन के लिए। हर्ष चौधरी कांस्य पदक 90 किलोग्राम में, ये खिलाड़ी का नाम याद रखना। इन दोनों का मुक्केबाजी से संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट है, परीक्षा में आएंगे, मतलब आएंगे, वेरी मोस्ट है। अरुंधति चौधरी, हर्ष चौधरी, मुक्केबाज, 70 केजी, 90 केजी। ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप, जो पानी में नौकायन की प्रतियोगिता होती है, रोइंग चैंपियनशिप जो ऑल इंडिया है, नौकायन की प्रतियोगिता है, उसमें कटक के अंदर आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान का प्रदर्शन 48 पदक के साथ में 5 गोल्ड मेडल राजस्थान ने रोइंग में हासिल किए हैं। बस खत्म हो रहा है। यूथ गेम एजुकेशनल नेशनल चैंपियनशिप 12 अप्रैल को जम्मू में आयोजित की गई। जयपुर के
जीडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र कृष्णा को बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है जम्मू के अंदर। और इंटरनेशनल बर्निंग स्विम चैंपियनशिप 2026 17 से 19 अप्रैल को जर्मनी के अंदर आयोजित की गई। आर्यन नेहरा का नाम याद रखना, फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लिटिल अंडमान प्रो सर्फिंग, ये सर्फिंग है, वो पानी पे जो सर्फिंग होती है वो है। इसमें भारत की प्रथम राष्ट्रीय सर्फिंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप में रीवा अरोड़ा जो जयपुर की है उसने कांस्य पदक जीता है 5.23 की स्कोर के साथ। सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप आपके 21 मार्च से 5 अप्रैल को हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई उज्बेकिस्तान में, जहां भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी मान सिंह शेखावत, लोकेंद्र सिंह राठौड़ और वीरभद्र सिंह, मान सिंह, लोकेंद्र सिंह, अखिलेश पंवार, असलेश पंवार याद रखना। सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के अंतर्गत जो है वो राजस्थान के खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में शामिल रहे हैं। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि मान सिंह है या फिर हाल ही में लोकेंद्र सिंह, वीरभद्र सिंह, ये कौन सी इवेंट से संबंधित है? हैंडबॉल से संबंधित है। नाम याद करो, इवेंट पढ़ो, फटाफट पढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ाई का बेस्ट फॉर्मूला है फटाफट पढ़ो, आगे बढ़ो। एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, यू विल गेट सक्सेस। फटाफट पढ़ना है, आगे बढ़ना है। कछुए की तरह धीरे धीरे अपनी जगह पे एक ही चैप्टर पे बैठा है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत गुरुजी माऊं तो 20 दिन ही पूरा को नहीं हुआ। क्यों भाई? 1-2 दिन के अंदर फटाफट पढ़ के आगे बढ़ो। सभ्यताएं पढ़ोगे, आगे बढ़ो। एक दिन में एक चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट ही कर दो। द्वितीय स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फिडे शतरंज चैंपियनशिप जो 27 से 29 मार्च को फिडे शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई। सेकंड स्किल क्राफ्ट की त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो नई दिल्ली का है, बड़ा फेमस है त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहां गौरांश शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है, राजस्थान के खिलाड़ी है, याद कर लेना। और राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 से 11 अप्रैल को नागपुर के अंदर आपके राजस्थान के खिलाड़ी अनीता, इनका नाम याद रखना, जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन है अनीता, जो कि बीकानेर की है। इनका चयन किया गया है नागपुर के लिए। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रतियोगिता के अंदर, डाकी लोगों की प्रतियोगिता के अंदर 24 से 26 अप्रैल तक स्थान अलवर के अंदर आपके पुरुष वर्ग में विजेता तो महाराष्ट्र रहा है, महिला वर्ग में यूपी रही है। अपना नंबर नहीं लगा भाई इस इवेंट के अंदर। ओके, फिर है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में पटियाला के अंदर आयोजित की गई। ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप 4 से 12 अप्रैल को। नंदिका सिंह का नाम याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है नंदिका सिंह ने पटियाला के अंदर शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। अश्मिता खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग प्रतियोगिता 5 से 12 अप्रैल को तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में आयोजित की गई। धापू का नाम याद जरूर रखना, ये साइकिलिंग की खिलाड़ी हैं, 20 किलोमीटर की साइकिलिंग की खिलाड़ी हैं धापू। ओके, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 25 मार्च से 3 अप्रैल को शुभंकर मोरवीर, इंपॉर्टेंट है आपका जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम यानी जनजातीय खेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखो इसको। खेलो इंडिया जनजातीय गेम है वो इंपॉर्टेंट है। तो टैगलाइन है भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। तो ये इसका पहला संस्करण है, ट्राइबल गेम का पहला संस्करण है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जगदलपुर सरगुजा में इसका आयोजन किया गया, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा के अंदर। तो पहला जनजातीय खेल है वो आपके कहाँ आयोजित किए गए? छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजन किए गए। मेजबान छत्तीसगढ़ है। आने लायक प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। प्रतियोगिता इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, इसे तो मेडल मिलते हैं। और खाली प्रदर्शन से संबंधित है कबड्डी और मलखम जो खंबे पर चढ़ते हैं। आयोजक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो साई है, और साई है, खेल मंत्रालय है, भारतीय ओलंपिक संघ है। जनजातियों के अंतर्गत जो प्रतिभा है ना, बड़े खतरनाक खिलाड़ी भाई, उनको भी तराशो। राजस्थान का 22वां प्रदर्शन रहा है जनजातीय खेलों के अंदर। ट्राइबल गेम्स के अंदर राजस्थान का 22वां स्थान रहा है। टोटल 5 मेडल हमारे पास आए, 3 रजत थे, 2 कांस्य थे। कुश्ती टीम ने 4 पदक जीते थे। फिर रजत में 3 में अमित, राकेश और दिनेश याद रखना, और कांस्य में मालकेश कुमारी मीणा का नाम याद रखना, ठीक है। एथलेटिक्स में एक जगदीश मीणा का नाम याद रखना। कर्नाटका पहले नंबर पर रहा है 23 गोल्ड के साथ में जनजातीय खेल के अंदर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, और नोट्स माइंड मैप टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।
और आप लोगों से तो मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि 6 महीने मेरे पास जम के पढ़ो। 6 महीने में से 3-4 महीने ही पढ़ लेना, बाकी मैं लास्ट टाइम में रिवीजन करा दूंगा। केवल रिवीजन से सीईटी नहीं निकलेगा, सीईटी को हल्के में मत लेना, पढ़ना, जम के पढ़ना तुम लोग। इसी एक प्राइस के अंदर आपको 3 बैच पढ़ाऊंगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। टू सीईटी 12th भी है, सब इंस्पेक्टर भी है, सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी वाला जो बैच है वो भी है। लास्ट में जब 15-20 दिन में आते हैं मैराथन करा दो सर, मैराथन करा दो, तो अभी तो खूब टाइम पड़ा है, डिटेल नोट्स पढ़ो, पर्याप्त समय, सिर्फ रीडिंग मार के बैठ जाना, एग्जाम मैं पास करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपकी नौकरी जल्दी लगे और जल्दी आप मिलो मुझसे, मिठाई खिलाने आओ, इंतजार रहेगा। गुरुजी भी इंतजार कर रहे हैं, माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बस शर्त एक ही है कि बिना टेंशन की पढ़ाई करना। टेंशन हो रही है तो थोड़ा समाधान करो, बिना टेंशन के अगर पढ़ाई की, नौकरी बहुत जल्दी लगोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहो, मस्त रहो, और जिंदगी में सुबह एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, रिवीजन, फटाफट स्टडी और सुबह जल्दी उठ के पढ़ना। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आपके 12 बजे क्लास का हम 2.5 घंटे, लगभग 3 घंटे की क्लास हुई है, समापन करते हैं। धन्यवाद।